back to the podcast number 21, and today we are going to talk about the today's trending thing. कि जब भी सावन आता है ना, सावन आने से ना हमारे दिमाग में आता है अब आगे ना कावड़। हमेशा नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में रहती है, बट कोई भी नहीं सोचता नहीं है कि उसके पीछे का रीजन क्या था एंड कावड़ क्यों शुरू हुए, क्या हुआ, क्यों थे। क्योंकि हमें कुछ से टाइम ही नहीं है। तो आज उस चीज पे हम लोग ना बात करेंगे गौरव गुप्ता जी के साथ, जो सोशल वर्कर हैं, प्लस अपने बिजनेस में भी हैं, बट उनकी एक आस्थाना बहुत जुड़ी हुई है इसके साथ। तो वो खुद भी कर चुके हैं, बट आज वो एक्सप्लेन करेंगे कि यार जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, तो वो लोग क्यों अगेंस्ट हैं, क्यों सपोर्ट में हैं, और उसके लिए और आज जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है या कई जगहों पे हुड़दंग भी हो रहे हैं, उनके लिए भी कैसे काम कर रही है, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे आज गौरव गुप्ता जी के साथ। गौरव जी, थोड़ा सा आपका मैं आपका पूछना चाहूंगा पहले कि आपका बैकग्राउंड क्या है एंड आपके बारे में थोड़ा बताओगे। Actually, I am Dr. Gaurav Gupta. I am philanthropist and social entrepreneur. मेरा जो I am the founder president of GTCI, that is Global Trade and Technology Council of India, और GTCI ट्रेड चैम्बर। ये अपने आप में एक काफी बड़ा हम काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। जो दिल्ली में 100-150 से ऊपर एम्बेसीज हैं, उनको इंडियन बिजनेस से एम्बेसी का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा देश कई सारी एम्बेसियों से लगभग 100 देशों के राजदूतों से और एम्बेसियों से कनेक्शन है, जिनसे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराते हैं। ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस सारी पूरे जाते हैं। और इस साल के अंदर हमें कुछ विजिट भी करी है, वियतनाम, कंबोडिया, दुबई, रशिया, उज्बेकिस्तान। और इसी कड़ी में हम लोग उज्बेकिस्तान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कोंकण यूनिवर्सिटी अंडीजान में है, ताशकंद के बाद, उसको इंडिया में एक्सक्लूसिव लेके आ रहे हैं। ओह नाइस, ओके। तो ये एक वन ऑफ द बिजनेस वेंचर भी है, और ये अपने आप में इसका अपने आप में बहुत बड़ा इफेक्ट है। और इस तरह के अलावा हमारे कुछ वियतनाम में हमारे गवर्नमेंट ऑफिस ऑपरेशनल है कि किसी को वियतनाम में बहुत अपकमिंग कंट्री है, लोगों को ट्रैवल टूरिज्म तो एक पार्ट है बिजनेस का। वहाँ चाइना का सारा बिजनेस काफी शिफ्ट हो गया है, इंडिया भी कंफर्टेबल है बिजनेस में, एफटीए भी है इंडिया का। तो ये सारी चीजें हम लोग अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा मेरा जो पैशन है, आई एम टू लॉट ऑफ सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज। आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब दिल्ली बैच एंड प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थानी एकेडमी, which is working to promote राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर for last 35 years in Delhi। अच्छा, तो अभी उस पे हम लोग साल में तीज का फंक्शन करते हैं, तीज का। इसके अलावा हमारा एक राजस्थानी डांस का बच्चों का प्रोग्राम होता है हर साल, जिसमें लगभग 10,000 बच्चे अभी तक हमारे बच्चे भाग ले चुके हैं। उसके अंदर एक हम लोग पारिवारिक पिकनिक करते हैं, जिसमें राजस्थानी खाने का और अपने परिवार का मनोरंजन भी होता है। प्लस एक यूनिक कार्यक्रम पिछले 33 सालों से कर रहे हैं, कल्परी सम्मेलन, जो इंडिया में डेट में करते हैं, जिसमें हमारे परिवार के लिए जिनको कोई मंच नहीं मिलता, उनको कविताओं का शौक होता है, उनको मंच प्रदान करते हैं। ये कुछ सोशल एक्टिविटीज हैं। प्लस दिल्ली में जो लालकिले में श्री धार्मिक लीला कमेटी है, उसमें हमारी 4 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। तो उसमें मैं वहीं पे हर साल कुछ ना कुछ वहाँ बड़ा करते हैं। वहाँ पर लास्ट ईयर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही आए थे इशारा देखने, और कुछ देशों के राजदूत और बड़े गणमान्य व्यक्ति वहाँ आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का कल्चर रहता है। कई सारे एम्बेसडर मुझे अनऑफिशियल एम्बेसडर बोलते हैं इंडिया का, जो उनको हम दिखाते हैं। और अपने सारे एम्बेसडरों के साथ, सारे तो नहीं मतलब काफी सारे एम्बेसडरों के साथ इंडिया के विभिन्न पार्ट में, बर्ड सेंचुरी में सरिस्का टाइगर रिजॉर्ट, टाइगर सफारी, पीलीभीत टाइगर सफारी, और ऋषिकेश, हरिद्वार, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, कई सारे शहरों में, प्रयागराज, वाराणसी, कई सारे एम्बेसडरों के साथ हमने ट्रैवल किया है और उनको इंडियन कल्चर और आर्ट सिखाया है। तो मतलब आप उनको वो दिखा रहे हो जो एक्चुअल गवर्नमेंट ही दिखा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, जितना कर सकती है कि जितना मार्च हो सकता है। पर्सनल इंडिया में पर्सनल कैपेसिटी है, पर्सनल रिलेशनशिप, तो उनको हम ज़्यादा गर्व कर सकते हैं। उनको हमारे साथ हम जो दिवाली होली हम वैसे भी मनाते हैं कई सालों से, जिसमें उनके परिवार और हमारे परिवार इंडियन फैक्ट्री वाल कल्चर बनाते हैं साथ में। हम सरकार अपने लेवल पे कर रही है, काम कर रही है, लेकिन हमारा ये हमारा एक पैशन है। फिर
जो सरकार के साथ नहीं जुड़े हुए, जो जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं हम लोग। तो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने वियतनाम के बारे में किया और बाकी कंट्रीज़ के हैं। अभी करंट सिचुएशन में जो वियतनाम के अंदर किसी को बिज़नेस करना है, तो वो वहाँ से किस किस फील्ड में बिज़नेस कर सकते हैं? वियतनाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री नाउ। ऐसा फील्ड है तो जिसको देखिए कोई ऐसा फील्ड स्पेसिफिक नहीं है। वियतनाम सारे काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, ट्रेडिंग से लेकर, एजुकेशन से लेकर, ट्रैवलिंग और टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी जैसी है। आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, केमिकल में जाना चाहते हैं, वो एज पर योर इंटरेस्ट वी कैन कनेक्ट। हमारा ऑफिस भी काम करता है, प्लस दिल्ली एम्बेसी जो ट्रेड कमिश्नर है वियतनाम का, दे आर वर्किंग क्लोजली विद अस। हम इसमें आपको अभी इनका कोई फेयर हो रहा है अभी, सोर्सिंग एक्सपो, जिसमें सारे कई कंट्रियों के लोग, कई कंट्री के बिजनेसमैन और कई कंट्रीज के कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और तो उसमें हम लोग सितंबर में हैं, तो उसमें हम लोग को इन्विटेशन है। प्लस उसमें कई बार जब मार्केट डेलीगेशन जाते हैं तो सरकार हमको 2 दिन की हॉस्पिटलिटी भी दे रही है। अगर रजिस्टर दिएगा, अगर आप रजिस्टर रजिस्टर हो गया पहले देंगे तो ये। और जब आप सरकारी डेलीगेशन में जाते हैं तो जो है बेटर इंटरेक्शन, तो विल मीट द राइट पीपल एंड राइट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको सामने उसमें एक ही पैकेज चीज नहीं मिलेगी। बाकी जैसे आपको करने के आपको स्पीड पे काम किया जाए। अभी तो मोटिव लोग आए थे, हम दोबारा पता है कि काफी चीजें हम रशिया में भी हमने सेंट पीटर्सबर्ग में एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो रशिया से भी कुछ ऑफर आ रहे हैं, दे आर बाय ऑफर कमिंग, तो वी कैन कनेक्ट टू इंडियन सेलर। So I guess if people who are looking in for their business outside India, maybe अगर मैं बात करूँ सर कि अगर किसी को एक्सपोर्ट भी करना था, उसमें भी उनको हेल्प करेगी कि अगर वहाँ से हम बेसिकली हमारे पास दूसरे देशों के चैप्टर्स भी हम लोग हैं। और जो इंडिया की मेन बाइंग कंट्रीज है, अफ्रीका इंडिया के पास है, साउथ ईस्ट एशिया है और सीआईएस कंट्रीज है, उनमें हम लोगों के अच्छे कनेक्शन है। और बाकी तो आपके एंड ऑफ द डे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपके प्रोडक्ट की आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, प्राइसिंग होगी तो बिकेगा। हम लोग खाली आपको कनेक्ट करा सकते हैं। मेरे को लगता है कनेक्ट कराना ही आज के टाइम पे हाँ बेसिकली वो आपको राइट है, तो गाइड करते हैं। हम ये नहीं कहते, कमेंट करते हैं कि हम आप हमारे से जुड़ेंगे तो आपको ये क्या ऑर्डर आ जाएगा, बहुत दो आएगा नहीं आएगा, वो आपकी ट्रेडिंग तो आपको प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी। उसके बाद भी हजारों ऑफर आते हैं, हजारों सेलर आते हैं एक के बाद बाहर के बाद। बट ये है कि हमारे पास डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू और आपके पास डायरेक्ट चैम्बर के थ्रू आते हैं, तो इट इज क्रेडिबल। सो गाइस आपको पता है कि यार अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको दोनों तरफ देखना है। एक आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसका रॉ मटेरियल और कहाँ हमको बेचना है। तो आई गेस वो दोनों चीजों में ना आप गौरव जी उसी में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे तो चाइना से लोग मंगाते हैं, हमारे से मंगाते हैं, लेकिन कोई कोई उनको सोर्स चाहिए होता है, कोई कोई शूट होता है, देन कनेक्ट होता है तो मैसी, तो मैसी इसमें एक्टिव हो जाती है। अभी के टाइम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए लोग मीटिंग कराएंगे और भी हो रही है। तो इसमें डिपेंड करता है कि क्या नया वेंचर करना है, कोई पुराने में करना है। काफी चीजें और सेक्टर खुल गए हैं इसमें इसमें ना आपको अपॉर्चुनिटी काफी मिले क्योंकि आपको एक तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत नेटवर्क आपका बिल्ड करेगी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इज ए नेटवर्क। नेटवर्क डेफिनेटली। ठीक है ना, और उसी में ही नेटवर्क के बेसिस पे अभी आई गेस गौरव जी ने अपना एक ब्रीफ प्रोडक्शन भी दिया कि यार वो फ्रॉम एक्सपोर्ट टू एजुकेशन टू सोशल, वो सब चीजों में ही एक्टिव है। और आई गेस वही एक चीज ऐसी है जो आपको आपके काम में भी आपको हेल्प करती होगी। सो इससे गौरव में बड़ा कॉमन चीज है, आप जब नेटवर्क करने जाते हो तो आप क्या चीजें देखते हो और क्या सोच के नेटवर्क आपको एक दिमाग में होता है? नहीं, हमें कुछ सोच कर नहीं जाना होता, ओपन माइंड से ही जाना होता है। हम जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, कोई मिलता है, कोई रेफर देता है। और मैं तो हर इवेंट में सॉरी एक्टिव रहता हूँ दिल्ली में, बुलाते हैं दिन में 2-4 बार इवेंट में जाना पड़ता है। मैं तो ओपन माइंड से जाता हूँ, सारे अच्छे हैं, कोई हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से वो नहीं करना। एक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो जो अच्छे मिलते हैं घुसते रहते हैं। मैं तो मान के चलता हूँ कि दिन में दोस्त के 10 बार इकट्ठा होंगे, 2 आपके मोबाइल पर सेव हो जाते हैं, कोई आपके कनेक्शन है, नाम लोग चलते रहते हैं। वही चलते रहेंगे और ये नहीं पता कि कौन सा बंदा कौन सा कोई ऐसा कोई हमें कोई ऐसा कोई इवेंट है, कोई ऐसा तो है नहीं हम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं कि हमें ये लेने की, क्या हमारे ग्राहक है कि आज हम लेके जा रहे हैं, हाथ में इन्होंने ऑर्डर दे दिया, हमें खरीद लिया, बेच लिया, वैसा कुछ नहीं होता। तो मन जिताते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, रिलेशनशिप। और वही जैसे बताया नेटवर्क और जो उसमें आपके लिए कोई ना कोई चीज, आज मैं आपसे आज मिला, कोई 5 साल बाद मिलूंगा, 2 साल बाद मिलूंगा, तो चलता रहेगा। फिर मैं डीटी आएगा जो हमने बनाया है, महाराष्ट्र में चैप्टर हमारा चालू है, गवर्नमेंट ने चालू दे रहा है वो भी। तो वहाँ हमारे पूरे नासिक, नागपुर, पुणे, मुंबई से जो है चालू में, लोग चेन्नई से हमारे मेंबर है, मध्य प्रदेश में है, कलकत्ता में कर रहे हैं। मतलब शहर में बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से बहुत जुड़ना चाह रहे हैं। वो आपस में कनेक्शन बहुत आपस में, तो बिल्कुल पड़ता है। आजकल जो कर रहे हैं काम, उनको सब जुड़ते हैं, कुछ
इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हमारे से जुड़ी हैं, कुछ हॉस्पिटल जुड़े हैं। अभी हमने गंगाराम से शुरू करा है। Oh, yes. गंगाराम अगर अगर जुड़ना हो तो किसी को तो कैसे आप बीबीसी का हमारे साथ पोर्टल है, सारा लिंक्डइन है, सारा फेसबुक है, सारा हमारा पोर्टल है पूरा। आप चाहे आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब दिया हुआ है। और वर्ष से अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है ग्लोबल जाने का, दुबई है वियतनाम के बाद, उसमें हमारी बात चल रही है तो इंटरेस्टेड वहाँ पे जोड़ रहे हैं। अभी दुबई में पिछले जो अप्रैल में फंक्शन करके आए हैं SCA में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी गए थे और नेशनल की गई थी। और उसके अलावा वहाँ हम लोगों ने जो ग्लोबल उसको किया था, हमने यूएसए के डिप्लोमेट, स्टेट कमिश्नर, यूएई और इसराइल की डिप्टी कमिश्नर, तो जो इंडिया ने एक फ्रेट कॉरिडोर का जो प्रपोज किया उसमें इन दोनों कंट्री का होता है, तो इसमें वी आर इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग दैट। उस तरह से आपकी ग्लोबल भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है वो उसमें एक्सपोज करेगा। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के बाहर बढ़ रहा है। और इससे जो न्यू ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है, कंट्री जिसका इससे लड़ाई है, क्रिश्चियन लड़ाई है, तो इंडिया में उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडिया का अपना पॉलिटिक है, इंडिया इज न्यूट्रल एंड इन बिटवीन, एंड इंडिया इज द मोर पावर, इंडिया इज गेटिंग मोर पावर आउट ऑफ दिस। आई गेस आपने काफी अच्छा एक पॉजिटिव के अंदर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की है। एंड हमने इस चीज को तो हम समझ जाते हैं नेटवर्क तो बनता है, बट बहुत लोग ना चीजों को सोचते हैं नेटवर्क करेंगे कैसे करेंगे। सो आई गेस आपने एक रास्ता जरूर दिखाया है। नहीं, इट्स द फ्लो, ऐसे नथिंग है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ग्रो में नॉट विद इन अ डे, कोई चीज एक दिन में नहीं बनती। ये एक रिलेशनशिप क्या है, आपके आपकी शादी जो होती है, आप शादी के बाद एक दिन घूम के चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप फैमिली के साथ बनती है, वाइफ के साथ बनती है, बॉस के साथ बनती है, वो कुछ सालों की अंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल। कोई भी रिलेशनशिप एक दिन में नहीं चलता, ना बनता ना बिगड़ता। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैनुअल कर दिया पर इसमें कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा नहीं थोड़ा टाइम तो अपना डिवोट करना फर्स्ट पड़ेगा। फर्स्ट फैक्टर इज देयर, फर्स्ट तो बहुत पड़ता है। एक है तो चलो हम लोग क्रिएटिविटी हो जाती है, मार्केट में जाते हैं, लोग जानते हैं, नहीं जाते हैं, 4 दिन रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन दूसरा आदमी को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें भी अपना बनाना पड़ता है, कहीं जगह नहीं जाते तो That's लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड आई होप इसके बाद जो लोग आपको देखेंगे तो मे बी वो आपसे जुड़ना जरूर चाहेंगे। मोस्ट वेलकम, वी आर ओपन, वी आर काफी सारी चीजें समाज सेवा में इंटरेस्ट रहता है। हम लोग ब्लड कैंप आज भी भंडारा था, वो भी चलती रहती है, बस जिसका जो लेवल है वो जो करना चाहता है, मैं कहता तन मन धन, खाली पैसा भी नहीं चाहिए होता है, खाली मन भी नहीं चाहिए होता है, खाली धन भी नहीं चाहिए होता, कहते हैं मन भी नहीं चाहिए होता, हर चीज चाहिए। तो जिसका जिसका बात जो है वो जुड़े, आप काम करें मिलके, अच्छा लगता है। तो आपको अगर मैं पूछूं सर कि आप कितना परसेंट अपना एक जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, आप जब काम करते हैं तो कितना परसेंट आपका काम में देना लगता है और कितना परसेंट आपका समाज सेवा में देना लगता है? एक्चुअल पूछा जाए तो मेरा काम में देखने लगता है, कुछ काफी सालों के पीछे से मैंने अपने को पूरा डेडिकेटेड कर दिया है, काम सब कुछ पुराने हैं, हमने ऑटोमोटिव मोड पे हैं, ऑटोमोटिव पे है, मेरा पूरा टाइम इसमें है। बाकी अब मैं चैम्बर को पूरा टाइम डिवोट कर रहा हूँ, चैम्बर में कमर्शियल चीजें हो रही हैं, तो वो अपने आप साथ में मेरा उसका मेरा पैशन है, तो वो दोनों चीजें साथ चल रही हैं। साथ चल रही है उसमें। तो आई गेस ही इज मोर इनटू द mentoring the लोग पीपल। नहीं, वी आर आल्सो लर्निंग, वी आर नॉट मेंटर, वी लर्निंग डे बाय डे। आज आपसे मिले कुछ सीख के गए, नहीं सीख कर रहे हैं, लाइफ इज अ लर्निंग एवरी डे। True, that's true. Life is learning and every day we get to know new lesson. चाहे वो रोड पे हो चाहे वो कहीं भी हो, डेली आप निकलते हैं, कभी निकलते हैं, रोड सड़क पे जाते हैं, तो आपको ये होता है, वही तो मैंने बताया कि कैन नॉट एवरीथिंग सेट इन आवर माइंड, शुड गो विद द ओपन माइंड, तो आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। So I guess that's a good thing and it's a very good starting of a podcast पे इतने positive उसके नाम पॉडकास्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर किसी को भी जोड़ना है ना गौर से मेरे साथ, तो आई विल ट्राई कि एक तो उनकी वेबसाइट आपको नीचे दे दूंगा एंड आपका लिंक्डइन। Thank you, sir. Thank you for inviting me, and thank you. You're doing good work. God bless you. We are always together. Let's support. And आप एक दो बार ईमेल में आएंगे ग्लोबल, अभी हमने लास्ट वीक रशियन बच्चों को होस्ट किया था, ओके। दैट इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे, एंड रशियन गाँव से दिल्ली के अंदर वहाँ को यंग आर्टिस्ट आए थे रशियन फोक डांस करने, अच्छा। उनको अभी हमने प्रोग्राम कराया, बस वो मेस्मराइजिंग 45 मिनट्स की परफॉर्मेंस थी, डिफरेंट डांस लाइक अपने चाबी बनती है, उड़े उड़े के लोग अच्छा। लाइक दैट। तो काफी चीजें कल्चर एक दूसरे के जानने का मिलता है, कंट्री दूसरी कंट्री का, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया भी प्राउड ब्रिलियंट है। काफी चीजें हो रही हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी का आपको बताया, फिर हॉस्पिटल का भी आ रहा है, मेडिकल का भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड बेटर टीम मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। बिल्कुल। एंड आई गेस always not a one man army. It's Separately, you cannot enjoy anything alone.
वंस यू हैव द टीम एंड यू हैव द फैमिली, यू हैव द फ्रेंड, इतना बड़ा सफर होगा उससे ज्यादा खुशियां मिलेंगी आपको। मैं कहता ना खुशियां बांटने से बढ़ती बढ़ती है। जाएंगी तो आदमी कुछ नहीं कर, क्या कर लेगा, और आदमी अपनी चाह के है, आदमी क्या कर लेगा। कुछ भी नहीं करेगा, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, एक तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, दूसरा आपका खून भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपनी हमने कहते हैं एनर्जी मिलती है, दूसरे मिलने से एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव लोग नेगेटिव मिलते हैं। अच्छा नेगेटिव में इंसान में टिकते भी नहीं है, अपने बढ़ते रहते हैं लोग, अपने अपने कोई के पास वो एक ऑरा होता है। और में ज्यादा मुझे लगता है लाइफ में आप करते रहो, हम लोग एक छवि लेके चल रहे हैं, जो भारी भारी चीजें हमारे साथ रह जाएंगी, हल्की निकलती जाएंगी लाइफ में, लाइक दैट। बिल्कुल। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक था कहावत्स के लिए हम लोग मिले आज। That's it। तो जैसे भी आप हमने इसमें कंपेयर किया पहली बार में, जो मैंने सुना कि फेस्टिवल होता था, और अगर आप जब जाओगे हरिद्वार, मैं बद्रीनाथ की बात नहीं, हरिद्वार में जितने लोग वहाँ पे आते थे ना, तो पूरा एक मेला की तरह लगता है, बारात आती थी। और वहाँ पे जितने सनातनी आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं सनातनी भाईचारा एक पूरा लगता था। क्या आपको लगता है वो आज भी है? नहीं, वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि आप जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, अमरनाथ भी जाएंगे, हजारों लाखों भंडारे चलते रहते हैं, लोग एक दूसरे के स्वागत के लिए जो भी दिक्कत आती आता है, उसको पहले जल की व्यवस्था होती थी, अब तो खाना भंडारा शादी की तरह दावतें होती हैं, और वो सब जगह चलता है, सब जगह करते हैं। इसमें सरकार में भी बहुत आगे आई है, बहुत बड़ी संस्था है। शिव कांवड़ समितियां मेरे ख्याल हर गली मोहल्ले में बन चुकी है। दिल्ली में भी हजारों से शिव समितियां बन चुकी है। दिल्ली में देखते हैं आसपास मेरठ का हाईवे है जो अपना दिल्ली से हरिद्वार के बीच में, तो हर जगह हर किलोमीटर में नहीं कहना चाहिए, हर कुछ मीटर के बाद, हर कुछ 100 मीटर के बाद एक कैंप मिल जाता है आपको, जहाँ पे उनको विश्राम के लिए और भोजन के लिए सब व्यवस्था होती है। सेम हरिद्वार से शुरू कर देते, तो हरिद्वार में मेले का माहौल होता है, ये इस टाइम उनकी इकोनॉमी का बड़ा समय होता है, तो और पूरे देश भर से लोग आते हैं, ये खाली हमारा नॉर्थ इंडिया इंक्लूड नहीं होता, तो पूरे देश से लोग आते हैं और शिव जी की जो अपनी भक्ति है सावन में उसको प्रकट करते हैं, अपना मनाते हैं। तो अब जैसे अगर हम देखते हैं आजकल, जैसे भी आपने बोला गुड़गांव वाला मेरठ हाईवे, तो उस पे ही बहुत सारे केसेस शुरू हो चुके हैं। मतलब मुझे उत्तराखंड से जब निकलते हैं कावड़ी, तब तो बहुत सही रहता है। जैसे ही यूपी और दिल्ली के आसपास, दिल्ली ऐसे के एरिया में आता, तो एक केस आना शुरू हो जाता है कि गाड़ी का हाथ लग गया, गाड़ी को तोड़ फोड़। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो मैंने बताया धर्म के साथ फेस्टिवल जुड़ गया, फेस्टिवल के साथ कुछ सोशल मीडिया जुड़ गया, और लोगों को ना आजकल ठीक है धार्मिक आस्था है, हजारों करोड़ों आदमी में आस्था है, लेकिन कुछ आशाजनक तक कुछ कह रहे हैं मैच्योर लोग वो भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो वो उसको खाली धार्मिक भावना से नहीं लेते हैं, वो उसको फेस्टिवल कर लेते हैं कि नाच गाना हो रहा है, डीजे पे डांस चल रहा है और आगे चल रहे हैं। और कुछ उनमें ना जब इतना बड़ा ग्रुप चल रहा होता है, धार्मिक माहौल होता है, तो उनमें अलग उत्साह हो जाता है, तो सड़क पे एक्सीडेंट होना नॉर्मल बात है। आप नॉर्मल हाईवे पे भी जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, किसी भी दिल्ली के हाईवे पे जाएंगे, कुछ घटनाएं रोज होती है, लेकिन जब इस टाइम एक्स्ट्रा ट्रैफिक होता है, एक्स्ट्रा होता है, इन लोगों ने कई लोग जो आजकल करते हैं सरकार का, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा, कुछ उन्होंने माहौल तो नहीं है, लोग बड़े बड़े ट्रक सजा के जिसमें 100 मीटर बाहर निकल रहे हैं गाँव, तो वो तो एक्सीडेंट होना लाजमी है, तो उसमें फिर धंधा करना, लड़ाइयाँ करना वो बिल्कुल गलत है। मैं देख रहा हूँ कुछ सरकारें कुछ समय से जागरूक हुई हैं, उन्होंने कुछ रूल भी बनाए हैं, जैसे डीजे की अपनी जो अपने वॉल्यूम पर है, कोई मतलब हम किसको सुनाना चाह रहे हैं, डीजे को शादी थोड़ी कर रहे हैं, सब थोड़ी कर रहे हैं, भगवान को पसंद करना है, मन में भजन करें, मन में नहीं करते, थोड़ा सा उसको एक सेंसिबल वॉल्यूम पर रख के आप सबको सुनाएं, तो वो चीज़ें कंट्रोल में हो रही है। तो अच्छा, जो अभी पढ़ने में है तो सारी दिल्ली की सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, उन्होंने डेडिकेटेड कॉरिडोर कर दी है रावण के लिए, रोड्स को कुछ ब्लॉक कर दिया है, तो जितनी सेफ्टी रखेंगे उसके लिए अच्छा है। ये देखो एक्सीडेंट ना हो सबसे अच्छी बात है, लेकिन हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे इसमें एक और क्वेश्चन है कि जब कावड़ लेके आते हैं, तो वो अपने कंधे पर रखते हैं, और रिले रेस होती है, डार्क कावड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको रिले रेस तो नहीं बोलूंगा, डार्क कावड़ बोलते हैं, कि वो अपवित्र नहीं होनी चाहिए। अब बट इसमें कुछ कॉन्शियस भी होते हैं कि अपवित्र होने के क्या क्या चांसेस होते हैं। इसमें ना काफी सारे रूल हैं, मैं मानता हूँ कि पुराने लोग ज्यादा स्ट्रांग होते थे और वो सारे रूल फॉलो कर लेते थे, लेकिन समय घटी काल जो नया समय चल रहा है उस हिसाब से काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं, लोग करते हैं, लेकिन जो चलते हैं वहां से वो कहते हैं ना जमीन पे नहीं रखते, और कोई भी नहीं रखता, जहाँ पेशाब भी करते हैं वहां पर जो स्टैंड बना रखे होते हैं,
इसे जाके वो स्टैंड पे टांग देते हैं, बिल्कुल, हाँ, देखा है। स्टैंड पे टांग देते हैं जिससे वो जमीन पे ना टकरे रहे। उनका सीधा ये होता है कि जब गंगा जी से आया है, हरिद्वार से आया है, सीधा शिव जी को अर्पित हो, जमीन को टच ना हो। तो वो देह वो हमेशा रहता है, वो सब करते ही हैं। उसमें कई बार मिसहैपनिंग हो जाती है। अभी कल मैंने कहीं पढ़ा था, पढ़ा था एक आर्टिकल, किसी कांवड़ का जल गिर गया किसी वजह से, टूट गई है प्रचंड में, तो सरकार ने पिछले को कांवड़ को जल बना के दिया वहां से उठा करके। सरकार ने मतलब क्या ये चीज है कि उसको अपना दिल ना टूटे और एक आदमी का अपनी भक्ति पूरी हो जाए जो अपने जिन भावना से चला था। तो ये चीजें जो सरकार तो एक इंस्ट्रूमेंट काम कर सकती है, बाकी तो धार्मिक भावना है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ता है और सेल्फ को इसमें जो भी भक्त हैं उनके उनके हिसाब से ही चलती है एक्चुअली। बिल्कुल, देखो भक्ति आपके अंदर है और आप उसके लिए ऑलरेडी एक अपनी भक्ति ज़ाहिर कर रहे हो नंगे पैर जाके, और वो आसान बात नहीं है। कुछ लोग 100 किलोमीटर करते हैं, कोई 200, कोई 250 और कोई 500 किलोमीटर भी करता है। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ और यही मेरा हमेशा रहता है, भक्ति दिल से होती है। जितना आपका शरीर साथ दे, अब कोई माना करके मुझे भक्ति गलत है, कोई मानने में तो अच्छा पहले कर पाते थे लोग, आज तो नहीं जाते, मैंने देखा नहीं भाई का कोई रेयर बिल्ला जाता होगा। तो जैसे समय होता है और जैसे शरीर होता है वैसे अपने साधन होते हैं, भक्ति उस हिसाब से की जाती है। किसी गरीब को खाना खिलाना भक्ति है, किसी को भंडारा करना है, एक भक्ति को खिला दो वो बड़ी भक्ति है, किसी को पूरा हजारों आदमी को खाना खिला दो वो भक्ति है। कई लोगों ने सिस्टम बना रखा है कि डेली पूरे भंडारे चलेंगे, वो भी भक्ति है। तो इससे इसमें किसी की भक्ति है कोई आकलन नहीं है, कोई छोटी बड़ी भक्ति नहीं होती, भक्ति दिल से होती है। कोई 100 किलोमीटर जा रहा है, कोई पूरा 500 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई गाड़ी में बैठ के भी आ रहा है। अगर मेरा शरीर नहीं गवाना कर रहा और मेरा मन भक्त है तो मैं हाथ में लेके कांवड़ आ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से भगवान भगवान इतने दयालु हैं, शिव तो वैसे ही बोले हैं, उनको सब चीजें स्वीकार है। तो इसमें अगर भोले जी का नाम लिया तो भोले जी से ना बहुत सी डेट होती है जब शिवरात्रि आती है, राइट? अभी आगे आएगी। अब जब लोग चलते हैं ऐसे में तो बहुत सारे नशीले पदार्थ भी होते हैं, तो क्या वो चीज धार्मिक भावना से अलाउड है? मैंने जैसे आपको बताया, हाँ सामाजिक तर्क हर जगह है, गुणतक भी हर जगह है। ये किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाह रहा मैं इसको, धर्म में भी है, समाज में भी है, देश में भी है, विदेश में भी तरह की है। अब कई लोग उसको मैंने जैसे बताया फन एक्टिविटी की तरह ले रहे हैं, धार्मिक भावना से नहीं कह रहे। अब शिव जी का तो शिव जी हाँ कहते हैं मस्त मलंग है, उनके लिए भांग उनके ऊपर जो भी हम अर्पित भी करते हैं सावन मास में, आप जितनी सजगे भांग धतूरा जितनी चीजें हैं ये बेल पर, और जितनी नशे की चीजें सब अर्पित और उनको मैं नशे की चीजें में कहना चाहूँ तो जो नेचुरल चीजें हैं, भांग से जो नशा है, धतूरा है, और वो आम पत्थर होते हैं, बेल पत्थर होते हैं, और इस तरह की सारी चीजें वो सब उनको वो ग्रहण कर लेते हैं। मतलब उतने स्वभाव से सीधे आप कुछ उनको दे दोगे उनके लिए वो परिचय आने वाले भोजन है वो। तो वो करते हैं जो लोग इसको अपने ग्रहण करने के लिए सोचते हैं और समाज में गलत करते हैं, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो गलत चीज को कोई भी नहीं बढ़ाना चाहता ना, और जो करते हैं उनको भी पता है गलत कर रहे हैं, लेकिन वो धार्मिक भावना का इसका आड़ लेके वो अपना दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर देखो कुछ टाइम से ना, तो जो क्योंकि हॉकी भी उनके पास होती है, सारे डंडे भी होते हैं उनके पास, और कई लोग उस पे अलग नशा भी करते हैं। और जो मैंने किससे बात की थी कांवड़ से, वो आगे वो जा रहे थे आगे बीकानेर, तो वो कांवड़ लेके आ रहे थे और वो अकेले थे, किसी के साथ नहीं थे। वो शायद 31 किलोमीटर का था या 40 किलोमीटर का, मुझे भी याद नहीं है। और वो बिल्कुल सिंपल चलते जा रहे हैं कुछ नहीं। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये एक सही है जो कांवड़ चल रहा है, अकेला चल रहा है, चाहे ग्रुप में भी होंगे, नॉर्मल जा रहे हैं, आसपास किसी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। जैसे कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, कांवड़ एक भक्ति का उत्सव है और ये लोग दिल से करते हैं। आम आदमी जो इस बार आंकड़े आ रहे हैं, कम से कम 30 करोड़ लोग कांवड़ उठाएंगे। ये तो देखिए नॉर्थ इंडिया की स्टेट सारी, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इधर राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, सॉरी झारखंड हो गया, इधर सब जगह कांवड़ मची है, धूम मची हुई है, लोग चल रहे हैं। तो आप जो मेरे मैं परसेंटेज में नहीं आपको बता पाऊंगा, कुछ 0.01% भी हो सकते हैं, इस कोड में लगा लो 1% भी हो सकते हैं, तो वो लाखों में होते हैं। तो लोगों को वो उन्हीं की कहानी हम कर रहे हैं कि हमें वो दिख जाते हैं सामने। वो ना बैड एलिमेंट चांद पे भी एक दाग बराबर दिख जाता है, चांद में लोगों को पता नहीं चांद है। कोई भी आप किसी भी घड़े के अंदर अगर आप वो पोटेशियम डालोगे तो उसमें कलर सबसे पहले दिखाई देगा, लेकिन व्हाइट पानी तो सारा है वो दिखेगा। तो एक्चुअली ये है कि गंदगी हर जगह हो जाती है, थोड़ी सी होती है, वो उससे कांवड़ की सेवा पे और कांवड़ की भक्ति खुद करनी पड़ता। थोड़े लोग हैं
और हम जो बात करते हैं ना दंगई नशेड़ी या जो लड़ाई करने वाले हैं वो सैकड़ों हजारों लाखों में होंगे। बिल्कुल सही बात। तो उससे कुछ रुकती नहीं है, चलती रहती है। अच्छा जब आप देखो ना माना 10 आदमी दंगा कर रहे हैं, 1000 आदमी सही कर रहे हैं तो 10 आदमी को रुकना पड़ता है। और कई बार होता है कि उनका नंबर बढ़ जाता है तो थोड़ा वो दंगे ही कर लेते हैं, नहीं तो सरकार सपोर्ट कर रही है और ये चीज अपने धर्म का है तो धर्म की तरह रहे और धार्मिक में ही चले। बाकी तो हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान सबको सुबुद्धि दे। और आई गेस मैंने जब एक्सपीरियंस किया कि जैसे मैं गुड़गांव से हो जाता हूँ तो हाईवे पे जब जब भी कावड़ आने वाला होता है तो पुलिस पहले हमें 100 मीटर पीछे खड़ा करती है कि वो कावड़ पहले निकल जाए, उसके बाद हम जाए। पुलिस अपने लिए हिसाब से बहुत एक्टिवली उस पर काम कर रही है। यही सरकारों का रोल है, सरकार के रोल में करीब धन्यवाद के क्योंकि क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, टच हो जाए, उसका इशू बने तो सरकार के हम लोग को पेशेंस रखते हैं। लोग देखते हैं गाड़ी रुक जाता है तो हमें पहले रोक लेते हैं, ये सरकार ने लगा के लिए रास्ता बना दिया। तो मतलब दे वांट टू कंप्लीट कि कुछ दिनों का सब होता है, एक बार चला जाता है शांति से, फिर दोबारा लोग अगले साल की वेट करते हैं। चल पड़। तो हम लोग सिर्फ पहले एक बार पशुओं के बारे में बात करें, ठीक है। सो गौरव जी आपने बताया भी पशुपालन के बारे में, right? तो अब थोड़ा सा उनके बारे में बताओगे कि वो कौन थे, उनका रोल क्या था एंड वो पहले कावड़ क्यों बने। परशुराम जी हमारे जो विष्णु के 10 अवतार में उनमें उनका स्थान आता है। परशुराम जी अ, एक बहुत बलशाली और कह सकते हैं एक ब्राह्मण थे। उनको उनको पूजते हैं, ब्राह्मण गुरु भी मानते हैं। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो परशुराम जी ने शिव जी के आराध्य भक्त थे। तो उन्होंने सबसे पहले कांवड़ लाके शिव जी को अर्पित किया था जल, तब से ही शुरू हुआ है। तब से शुरू हुआ। और इसी में याद आता है कि एक रावण जी की भी आती है। हाँ, रावण शिव भक्त सबसे बड़े रावण शिव भक्त है। रावण को सोने की लंका शिव जी ने दी थी। रावण ने शिव जी की सबसे बड़ी तपस्या रावण ने करी है। तो रावण जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने अपना 10 शीश भी दान दिए थे शिव जी को। अच्छा। तभी दशावतार मतलब सॉरी 10 कहा जाता है उनको कि 10 उन्होंने शिव जी को अर्पित किए थे, जो शिव जी ने उसको हमेशा जीवन दान दिया, सोने की लंका दी। और रावण ने ही अपना जो शिव जी का जो मेन तांडव शिव तांडव है उसी कृति है, उसकी रचना रावण ने ही की थी। तो रावण ने सबसे पहले उसने कहा था कि सावन के महीने में रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी पे जल अर्पित किया, जल अर्पित किया। तो ये दोनों मतलब आस परशुराम जी का पहले एंड अगर मैं कहूँ पहले हुआ था और बाद में आपका नहीं, जो ये रामायण काल में दोनों साथ ही हुए हैं, लेकिन मैं वो पहले प्रामाणिक मैं नहीं दे सकता उसका वजह है कि दोनों वैसे साथ ही हुए हैं। जो हमारे सतयुग पे कहा जाता है या उसके बाद ये त्रेता युग आया राम जी का, तो रावण जी उस टाइम था, परशुराम जी उसमें थे। क्योंकि आपको एक पर्सन मिलेगा रामायण में जो धनुष जब हुआ था, धनुष राम जी ने तोड़ा था तो परशुराम जी संवाद हुआ था। तो राम और परशुराम का संवाद हुआ है रामायण में, रामायण के वहां पे थे। और उसी स्वयंवर की जगह पे कुछ देर पहले रावण भी उपस्थित था। अच्छा। रावण भी स्वयंवर के लायक था लेकिन उसका टाइम नहीं गया था, चला गया था। तो ये एक ही काल की सारी त्रेता युग की है। ये ज़्यादा की सारी बात होती है। अगर हम बात करें जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था एंड आप थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ऑडियंस को हम बताओगे कि क्या मैंने सर आपको पहले बताया मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो हम लोगों को थोड़ी धर्म में आस्था है और जो हम अपने फोर फादर से पेरेंट्स से और शास्त्रों को सुनते आए हैं वो यही है कि असुर की लड़ाई थी। समुद्र मंथन क्या था, अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। और समुद्र का मंथन है वो आज भी कहते हैं मंथन हमें अपने मन में करना पड़ा। समुद्र मंथन कोई लोग कहते हैं सिंबॉलिक है कि आप चटनी करोगे तो उसमें चीजें निकलेंगी, विष भी निकलेगा, सोना भी निकलेगा, लक्ष्मी जी भी निकलेंगी और सारी अच्छी चीजें भी निकलेंगी, गंदी चीजें भी निकलेंगी। तो उसको अच्छी चीजें सब रखना चाहते हैं। विष्णु जी ने लक्ष्मी ले ली, सोने आती हुए वो इंद्र को दे दिया, को देवता को दे दिया, सबने ले लिया। जब अमृत की बारी है उसमें भी लड़ाई हुई बाद में, लेकिन जब विष निकला कोई भी लेने को तैयार नहीं था। तो इसलिए हमारे शिव जी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। शिव सबके आराध्य हैं। शिव सृष्टि के कहते हैं ना शिव जी ग्रेटर नहीं है, ब्रह्मा ग्रेटर है। शिव जी डिस्ट्रॉयर कहलाते हैं कि शिव जी का जो गुस्सा है, तीर नेत्र होते हैं शिव जी के, वो एक अपनी नेत्र खोल के पूरी सृष्टि को भस्म भी कर सकते हैं। तो शिव जी तो बेसिकली इस दुनिया को चलाने वाले हैं और बेसिकली पूरी
उनके धूली में टेकीले मान सकते हैं शिव जी वाइट में सारे विष्णु जी के भी देव, राम के भी देव, रामेश्वरों में तो शिव जी है, शिव जी से थोड़ी पावर माना जाता है। तो उन्होंने उस टाइम एक्सेप्ट करा, बड़े घर का जो कहते हैं ना मुख्य होता है बड़ा होता है, उसने कहा विष मेरे लिए है। तो शिव जी ने आगे बढ़कर विष ग्रहण किया और शिव जी ने अपने नील कंठ में धारण किया, तभी उनको नीलकंठ कहा जाता है। उनका फोटो में भी देखेंगे आप, मूर्ति में देखेंगे तो शिव जी का जो अपना कंठ होता है वो नीला होता है, वो विष की वजह से नीला हुआ। तो सारे जब उन्होंने ग्रहण किया तो सब लोग देवता भी घबरा गए और सब लोग घबरा गए कि शिव जी ने क्या करा कि, तो उनको सब जैसे अपनी तरफ से वो गर्म विष गर्म भी होता है या उसको शांत करने के लिए उन्होंने शिव जी के ऊपर जल अर्पित किया। तो वो गंगा जल, वो गंगा जल है, गंगा नदियों में सबसे पवित्र जल गंगा नदी है, जो हमारी जो पुरानी आस्था है सारी गंगा से जुड़ी हुई है, तो गंगा जल ही अर्पित किया। तो मेरे को चीज और चीज पता करनी है इसमें कि आजकल के टाइम पे, मतलब मैं इस पे बड़ा ही ब्लंटली पूछूंगा, आजकल के कावड़िए और जो आपने जिस टाइम की बात करी उसमें बहुत फर्क है। तो पहले वाले कावड़े की बात कर रहा हूँ कि उनके मन में कावड़ को लेके कितनी उत्साह होता था या क्या, कितने खुश होते हो कावड़े को लेके। देखो ये सामाजिक सामाजिक और धार्मिक उत्सव होता था, उत्सव है कि लोग अपनी तैयारियां करते थे, परिवार से एक आदमी जाता था तैयारी करके, पहले महीनों पैदल चलना पड़ता था, हफ्ता पैदल चलना पड़ता था। फिर वहाँ पे ना तो सुविधा साधन थी, ना फर्श थे, ना रोड थी, जाते थे वो अपनी आस्था में, मतलब जीवन में लोग एक पल लेता है कि मैं कावड़ लाऊंगा जिंदगी में कभी। अच्छा, अपने आप में टफ होता है, कोई पहाड़ों पे चढ़ना है, लोग वहाँ बद्रीनाथ से भी लेके आते थे, गंगोत्री यमुनोत्री से भी जल लेके आते थे। और जहाँ नहीं सबसे पहला शिवलिंग पड़ेगा जो रास्ते में जिसके वो आराध्य पूजा करते हैं, वहाँ शिव जी अर्पित करते हैं। आजकल हर कॉलोनी, हर मोहल्ले, हर गाँव सब अपने जो अपना मेन शिवलिंग जिसकी पूजा करते हैं डेली या मंदिर में, वहाँ जल अर्पित करते हैं। तो जो जो पहले का समय था वो ये था, थोड़ा सात्विक था, लोगों की विचारधारा थी थोड़ी दूसरी थी। अब क्या हो गया है कि ये सोशल मीडिया का भी जमाना है और ये जो लोगों ने से एक फेस्टिवल बना दिया। मैं कहता हूँ धर्म में फेस्टिवल बनना चाहिए जिससे लोग जुड़े, लेकिन अति शरबत बरजे जहाँ एक्सेस हो जाती है वही प्रॉब्लम आती है। इसको लोगों ने एक्सेस एक फेस्टिवल की तरह ले लिया, सीरियसनेस कम हो गई, म्यूजिक ढोल ड्रामा और ये ज्यादा शुरू हो गई, तो वो थोड़ी कठिनाई करती है।